हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए सोनवर्षा विधानसभा में आया हुआ है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक सुरक्षित सीट है और यहाँ से वर्तमान में एक मंत्री जी जो एमएलए हैं यहाँ से, वो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। नीतीश कुमार के एक मंत्री भी हैं, परंतु काफ़ी साल से उनके नेतृत्व में सोनवर्षा का जो हाल है उसे देखते हुए आरजेडी ने फैसला किया है कि ये क्षेत्र जो पहले कांग्रेस के खाते में जाता था, इस बार लालटेन चुनाव चिन्ह के निशान पर आरजेडी ही सोनवर्षा क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रही है और इसके संभावित उम्मीदवार अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में हम आज यहाँ आए हुए हैं शंभू सादा जी के पास, जो कि मुखिया हैं खजुराहो के। इनसे जानेंगे क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, कितना ये क्षेत्र बदला है, कितनी खुशहाली आई हुई है, क्या क्षेत्र में बहार है या ये क्षेत्र बदहाल है। शंभू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, आपके क्षेत्र में पिछले 4.5 साल में, हालांकि आपके एमएलए साहब तो यहाँ 15-20 साल से हैं, लेकिन पिछले 4.5 साल में इस क्षेत्र में जो विकास कार्य हुआ है उससे यहाँ की जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज़ है। जी नमस्कार। 4.5 साल में जो विकास हुए उस विकास से बहुत खुश है जनता, हमसे भी खुश हैं। लेकिन जो विधायक फंड होता है, विधायक साहब जो आपके हैं, एमएलए साहब जो हैं, उन्होंने जो काम किया है और पता चला है कि आप इस क्षेत्र से आने वाले चुनाव में संभावित उम्मीदवार भी हो सकते हैं। आरजेडी के टिकट पर आप दावेदारी भी कर रहे हैं, तो क्या शंभू सादा इस बार मैदान में उतरेंगे? तो वर्तमान विधायक को टक्कर देने के लिए आपके पास क्या क्या प्लानिंग है? टक्कर देने के लिए तो हमारे जनता भगवान है, वो है टक्कर देने के लिए पूरा हमको सहयोग दे रहा है कि आपको हम मदद करेंगे, दिल से मदद करेंगे, जो चीज़ होगा वो चीज़ से मदद करेंगे। आप विधानसभा उतरिए। कौन मतलब आपके क्षेत्र के मतदाता ऐसा कह रहे हैं आपसे? जी जी। तो इस संबंध में आपकी मुलाकात अभी तक आरजेडी के कौन कौन से नेता से हुआ है और क्या आपने, जैसे कि ग्राउंड लेवल पे जो होता है, ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर हैं आरजेडी के, मंडल के अध्यक्ष जो हैं या ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, इन सब में आपने अपना बायोडाटा दे दिया है? जी दे दिए हैं, पटना में दिए हैं। वहाँ से हमको फ़ोन भी आया है, अच्छा सलाह मिला है और बोले हैं कि 8 दिन के अंदर में आपको बुलाते हैं और लालू जी से और तेजस्वी जी से मिलवाते हैं, बात करवाते हैं। उसके बाद आप गर्म होकर क्षेत्र में उतरिए। बिल्कुल, क्षेत्र में तैयारी करने के लिए इन्हें कह दिया गया है। अगर शंभू सादा उम्मीदवार होते हैं और अगर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो आप इस क्षेत्र के लिए विकास के ऐसे कौन कौन से काम जो छूटे हुए हैं उसे करवाने का काम करेंगे? क्या आपके पास प्लानिंग है? अभी तो ये जनता भगवान के कृपा जो हम ग्राम पंचायत में मुखिया बने हैं। जी जी। एक पंचायत के लिए जितना विकास का काम हुआ बहुत अच्छे से किए हैं और 1 साल समय है वो भी अच्छे से करेंगे। उसके बाद हमारा विधानसभा का जो होगा, जी जी, विधानसभा का अगर होगा, भगवान चाहेंगे, जनता भगवान चाहेंगे, अच्छे रंग लाएंगे विधानसभा में। जो नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। देखिए, आपके क्षेत्र का बहुत सारा ऐसा एरिया अभी भी है जो बाढ़ के कारण बाढ़ के 4 महीना जो होता है वो बिल्कुल शहर से कट आउट हो जाता है और वहाँ पे यहाँ तक कि उनको राहत सामग्री, उनके रहने ठहरने का भी व्यवस्था नहीं हो पाता है, जिस कारण लोग परेशान रहते हैं। और अब 2 महीने बाद बरसात का मौसम है, वो सीज़न शुरू भी हो गया है, तो उनके लिए क्या प्लानिंग करने वाले हैं? उनके लिए आएगा समय, ऐसा तो नहीं चाहते भगवान को जैसा समय है, अगर आएगा समय तो इनके लिए अच्छे गाड़ी का व्यवस्था करके अच्छे से प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्षेत्र जो है हर वर्ष 3-4 महीना जो है बाढ़ग्रस्त रहता है। हालांकि इधर का इलाका नहीं रहता, परंतु जो माली के आसपास का इलाका है, इधर जो क्या नाम कहते हैं, और भी इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ आ जाता है और उस कारण से वहाँ
काफ़ी परेशानी होती है, उसे लेकर भी तैयारी इन्होंने कर रखा है और आगे आने वाले समय में ये उसके लिए भी काम करेंगे। अंतिम में आपसे सवाल है कि अगर आप उम्मीदवार बनते हैं तो यहाँ के मतदाता से क्या अपील करेंगे कि वो क्या सोच के आपको वोट दें और दूसरे उम्मीदवार को वोट ना दें? क्या अपील करना चाहेंगे आप? मतदाता से यही अपील करते हैं और मतदाता भी जान रहे हैं कि एक पंचायत का पावर मिला तो हम इतना काम किए हैं। उनका आशा और उम्मीद है कि विधानसभा का पावर मिलेगा तो ज़रूर ये आदमी काम करेंगे। बिल्कुल, इन्होंने अपने पंचायत में एक आदर्श पंचायत का जो नींव होता है वो इन्होंने रखा है, विकास का नया मुकाम हासिल किया है। अगर इन्हें विधानसभा में मौका मिलता है तो आगे भी काम करके दिखाएंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम 17 लाख दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू जी आपका भी बहुत बहुत जी, जी। धन्यवाद। नमस्कार।